नमस्कार दोस्तों। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। तो इन जावा अ कंस्ट्रक्टर इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू द मेथड। तो हमारा आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्टर्स। इट इज़ सिमिलर टू मेथड। इट इज़ कॉल्ड व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज़ क्रिएटेड। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। एट द टाइम ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट इज़ एलोकेटेड इन द मेमोरी। तो कंस्ट्रक्टर जब भी हम कॉल करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी एलोकेट हो जाती है। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच इज़ यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है जो कि यूज़ होता है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन में। एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड। तो जैसे ही सपोज़ हमारा एक क्लास है एग्ज़ाम्पल ई इज़ इक्वल टू ई, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया एग्ज़ाम्पल क्लास का। न्यू एग्ज़ाम्पल। तो एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड। तो हमने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया है जब भी हम न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं। इट कॉल्स अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ़ देयर इज़ नो कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन द क्लास। अगर एक क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं होगा तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। ये हो गया आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसमें कोई भी पैरामीटर्स नहीं है इस मेथड में, इस कंस्ट्रक्टर में। इन सच केस जावा कंपाइलर प्रोवाइड्स अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर आपके क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है तो जावा कंपाइलर आपको एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है बाय डिफ़ॉल्ट। देर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा। पहला हो गया आपका नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर और दूसरा हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, पहला हो गया आपका नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। और दूसरा हो गया आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एक नोट हम ध्यान देते हैं, इट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट्स द वैल्यू एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो हम इसे कंस्ट्रक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वैल्यू को कंस्ट्रक्ट करता है जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट अ कंस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास। कंस्ट्रक्टर किसी क्लास में डिफ़ाइन करना मैंडेटरी नहीं है। इट इज़ बिकॉज जावा कंपाइलर क्रिएट्स अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ़ योर क्लास डजेंट हैव एनी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपके क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है तो जावा कंपाइलर आपको बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देता है। तो रूल्स फॉर क्रिएटिंग जावा कंस्ट्रक्टर हम देख लेते हैं। पहला हो गया आपका कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी द सेम एज इट्स क्लास नेम। यानी कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास नेम के सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। मस्ट बी सेम एज क्लास नेम। दूसरा रूल हो गया आपका अ कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप।
तो एक कंस्ट्रक्टर में आपका कोई रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए। सपोज इंट, स्ट्रिंग, ये आपका रिटर्न टाइप हो गया एक मेथड का, पर कंस्ट्रक्टर में हमारा कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए। तीसरा रूल हो गया आपका, जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल एंड सिंक्रोनाइज्ड। इट शुड नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल और स्टैटिक और सिंक्रोनाइज्ड। तो ये 3 हो गए आपके रूल्स फॉर क्रिएटिंग जावा कंस्ट्रक्टर। अब टाइप्स ऑफ जावा कंस्ट्रक्टर हम देख लेते हैं। ये हो गए आपके नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, जिसे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं। और दूसरा हो गया आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जावा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल हो गया जिसमें आपके कोई भी पैरामीटर्स नहीं हो। अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर व्हेन इट डज नॉट हैव एनी पैरामीटर्स। और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में आपके पैरामीटर्स होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर हम देखें, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया आपका पहला, ये हो गया सपोज एक क्लास है बाइक। इसका हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं बाइक। आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी रिटर्न टाइप मैंने यूज़ नहीं किया है। प्रिंट कर रहे हैं कि बाइक इज़ क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, मेन मेथड यूज़ करते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स बाइक का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बाइक बी इज इक्वल टू न्यू बाइक, कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका एग्जांपल एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। तो जैसे ही आप इसे प्रिंट करना चाहें, इसका आउटपुट आपका आ जाएगा कि बाइक इज़ क्रिएटेड। यहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया है। अब व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू प्रोवाइड द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ टू द ऑब्जेक्ट like 0, null, etc. It is used to provide default values to the object. Example जैसे 0, null, ये हो गए आपके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप it is used to provide default values to the object. तो ये हो गया आपका एग्जांपल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। अगला जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो है जावा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये था आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सेकंड पॉइंट जो कवर कर रहे हैं वो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का। एक स्टूडेंट क्लास ले लेते हैं जिसमें आपके डेटा मेंबर्स हो गए INT ID, स्ट्रिंग नेम। एक कंस्ट्रक्टर हम यूज़ कर लेते हैं स्टूडेंट, जिसमें पास करते हैं INT I और स्ट्रिंग n।
आपके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को हम इससे इनिशियलाइज़ कर देंगे आपके डेटा मेंबर्स को, और यहाँ पर एक डिस्प्ले मेथड यूज़ करते हैं, डिस्प्ले, जो कि हमारा वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर देगा। ये हो गया आपका आईडी और स्पेस देते हैं प्लस नेम, क्लोज करते हैं डिस्प्ले मेथड को और इस क्लास को। तो ये हो गया आपका एक क्लास। अब हम एक और क्लास लेते हैं, या हम इसी क्लास में मेन मेथड यूज़ करते हैं। अब हम दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्टूडेंट का। स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और इसमें हमें एक इंट वैल्यू और एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी है। तो इंट में हम उसका आईडी पास कर देते हैं और नेम में हम स्ट्रिंग वैल्यू में उसका नेम पास कर देते हैं करण। एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सपोज़ ये आईडी हो गया आपका 222 और नेम हम ले लेते हैं आर्यन। अब हमने क्या करना है, हमने इसे डिस्प्ले कर लेना है। S2 को भी डिस्प्ले कर लेते हैं और इसे क्लोज कर लेते हैं, मेन मेथड और क्लास को। अब ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आप देख सकते हैं, हमने ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया है और यहाँ भी एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंस्ट्रक्टर को, जिसमें दो पैरामीटर्स हैं int i और string n, जिसमें हमने ये i की वैल्यू पास की है और ये string की वैल्यू पास की है, n की वैल्यू। तो ये था एक एग्जांपल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर के बारे में। अगला टॉपिक जो हम देखेंगे वो होगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, जो कि हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।